यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 शीट में से और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मैं इसकी फिगर इधर बना रहा हूं। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मैंने इसको नाम दे दिया एबी, 30 मीटर्स टॉल बिल्डिंग। एंड देयर इज अ बॉय जो कि कितना है 1.5 मीटर्स, इसका हाइट दे दी सीधी, और इनका बेस ग्राउंड पे, जमीन पे खड़े हैं, बिल्डिंग भी और बच्चा भी। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60। आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, सारी गेम्स के क्वेश्चन पढ़ने में सीखो। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। मेरे इस क्वेश्चन को समझना, मैं उस कॉर्नर को देख रहा हूं छत पे, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा गर्दन इस चीज को देखना, मेरे एंगल में क्या फर्क आ रहा है, मेरे को वो दिख रहा है। जैसे मैं इसके आसपास आऊंगा तो मेरी गर्दन कैसे मूव कर रही है, ऊपर को कर रही है, मतलब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो जितना ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। अब वो क्या कह रहा है कि ये बंदा जब यहां खड़ा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, हाँ जी कितना था 30 डिग्री। अब देखो बंदा यहां से देख रहा है तो मुझे वर्टिकल प्लेन बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन सॉरी। तो ये मैंने बना दिया बेस, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। फिर वो कहता है अगर he walks towards the building angle becomes 60 डिग्री। लेट्स सपोज ये बंदा अब यहां आ चुका है, ये बंदा अब यहां आ चुका है, इतने डिस्टेंस पे आ चुका है, इतने डिस्टेंस पे, ठीक है, गॉट इट। तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। क्या ये बात समझ आई सबको? क्वेश्चन समझ आ गया, फिगर समझ आ गई सबको? Yes or no? Sure. Then find the distance he walked towards the building. तो ये डिस्टेंस x जो है ये हमें निकालने को कहा गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी ऐसे आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना पूरे क्वेश्चन में क्या क्या पता है, पहले वो लिखे। मेरी पहली चीज पता है कि लेट ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर्स बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगली चीज क्या होता है, लेट सी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स बी द हाइट ऑफ बॉय। प्लीज बेटे बातें, अब जो मैं चीजें करने जा रहा हूं समझना। ए बी सी डी, इस पॉइंट को ई एफ कह दूं, सही है, गॉट इट। लेट सीई इज इक्वल टू एक्स मीटर be the distance traveled by boy। ठीक, अगर इसको नाम दे दूं EFG, सही है। ध्यान से सोचना, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, अगर ये 1.5 है तो ये कितना होगा 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5। यहां तक समझ आ गया? अब इसको लिखना कैसे है, सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स। सो ए जी कितना आ गया, ए जी आ गया ए बी माइनस जी बी। सो ए बी कितना मेरे पास 30 माइनस जी बी 1.5। सो ये कितना आ गया, तो नोटिस करो जो जो हमने फिगर में रखा सब यूज कर लिया। आगे बढ़ता हूं। अब कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, ये नीचे वाला तो लेना कि तुक्की नहीं बनता कुछ भी, क्योंकि ये ऐसा तो कोई ट्रायंगल नहीं होता। तो ट्रायंगल है एक ये और ये बड़े वाला, सही है। पहले छोटे वाले में देखो, ये लेंथ पता है और ये नहीं पता, तो अगर ये एक्स है तो इसको वाई ले लो, सही है। अब कैच करना है इस क्वेश्चन को जरा। इन राइट ट्रायंगल AGE, in right triangle AGE, AG 30 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1.5 × 1
अपॉन जी इज tan 60, बहुत बढ़िया। tan 60 की वैल्यू √3। AG है मेरे पास 28.5, GE को मैंने y ले रखा है और ये आ गया √3, सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y कितना आ गया 28.5 अपॉन, अब कई बच्चे कहेंगे यार रैशनलाइज करो, मैं कहता जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मैं y निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं, तो बाद में देखते हैं क्या फायदा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, वेरी गुड बेटा, AGC, हाँ जी, AG पता है, AG अपॉन GC इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, ये भी ओके। AG कितनी है 28.5, GC मेरे को नहीं पता, तो GC को लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 28.5 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, बोलो क्या ये बात क्या समझ आया सबको। अब ये y की वैल्यू तरफ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस 28.5 अपॉन √3 है। हर सिमरन कॉपी में विश्वास नहीं रखते, समझने में रखना चाहिए। इन दोनों में इधर भी हम जैसे इन दोनों को देखा तो कॉमन क्या है, सॉरी मैडम 28.5, ये √3 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो कॉमन क्या है 20, तो 28.5 मैंने रखा और यहां से आया √3, उधर से वो इधर आया तो क्या रहा, इज इक्वल टू क्या रहा, मैं x निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो इसको सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया। सिंप्लीफाई करते मैंने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 28.5, एलसीएम लेते क्या बना ऊपर 3 - 1 अपॉन √3, एलसीएम लिया ना, √3 टू √3 3 - 1 अपॉन √3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 कितना हुआ 57, वेरी गुड, 57 अपॉन √3। अब क्योंकि मैं x में इंटरेस्टेड हूं, अब √3 नीचे नहीं छोड़ना, समझ गए। √3 क्या करूं, रैशनलाइज, बहुत बढ़िया, किससे करूं √3 से, सही है। तो x बना 57 √3 बाय 3, सो 3 1 जा 3, 19 जा 9 जा 19 जा, तो x कितना आया 19 √3 मीटर्स, और ये मेरा आंसर है। और स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे जरूर करना 19 इंटू 1.732, तो ये आपका फाइनल आंसर। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि आपका आंसर क्या बन रहा है। एक सेकंड, इसका कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 19 इंटू 1.732 32.91, तो दोनों आंसर आप हाईलाइट करके आओगे पेपर में, करिए।